बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। घरों में सब्जियां, फल और फूलों की काश्त हमारी एक पुरानी रवायत है। फूलों में गुलाब, गेंदा, मोतिया, चंबेली, रात की रानी, फलों में अमरूद, आम, जामुन वगैरह, जबकि सब्जियों में धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, खीरा, सलाद पत्ता, मटर, टमाटर वगैरह शामिल हैं। इन सब को घरों में काश्त करना कोई नामुमकिन काम नहीं, सिर्फ इरादा, मेहनत और लगन दरकार है, फिर सब काम आसान है। जबकि तरीका हम आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल ना रहे। आज हम आपको किचन गार्डन में पुदीना उगाने के 2 आसान तरीके बताएंगे। पुदीना एक सारा साल दस्तयाब सब्ज़ी है जो तेज़ सर्दी और बरसात में कुछ अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलती, जबकि बाकी सारा साल आसानी से काश्त होती है और मार्केट में भी खूब खुशबुएं बिखेरती है। पहला और आसान तरीक़ाकार इस सिलसिले में यूँ है कि जब आप बाज़ार से पुदीना लेकर आएँ तो ऐसा बंच या गट्ठी ढूंढ लें जिसमें तने के साथ जड़ें भी हों। अगर ये मिल जाए तो बेहतर है, अगर ना मिल सके तो कोई बात नहीं है। आप किसी भी ताज़ा शाख को मुंतखब कर लें और उसके नीचे के पत्ते और शाखें आप इस तरह से उतार लें, जबकि टॉप के जो पत्ते हैं उनको रहने दें, इसको सिरे पे लगे रहने दें। ये टॉप के पत्ते हमें बताते रहेंगे पुदीना ग्रो कर रहा है कि नहीं। अब किसी जार या शीशे के गिलास में सादा पानी या टैप वाटर भर लें। अब ये शाख इस जार में डालकर ऐसी जगह पर रख दें जहां थोड़ी बहुत भी सूरज की रोशनी आ जाती हो। सूरज की रोशनी एक बेहतरीन मीडियम है जिसमें शाख को प्रोपिगेट करने में आसानी होती है। इस गिलास या जार को 3 से 4 दिन तक ऐसे ही रहने दें तो इसमें तने पर जड़ें नमूदार हो जाएंगी, यानी कि इसकी स्टेम पर जड़ें नमूदार हो जाएंगी। जड़ें तो अगले दिन ही यानी कि वेरी नेक्स्ट डे ही नज़र आ जाएंगी, मगर 3 से 4 दिन बाद ये शाख इस काबिल हो जाएगी कि आप इसे दोबारा ग्रो कर सकें। आप ख़ुद मुलाहिज़ा फरमाएँ, ना तो मैंने इसका पानी बदला है और ना ही इसमें कोई खाद या हार्मोन ग्रोवर डाला है, ये सिर्फ सादे पानी में जड़ें निकल आई हैं। अब ये इस काबिल हो चुका है कि इसकी काश्त की जा सके। इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक बकेट का इंतखाब किया है जो कि पेंट इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिए। इसके पैंदे में भी यानी बॉटम में 3 से 4 सुराख कर लिए ताकि इसमें पानी अच्छे तरीके से ड्रेन हो सके, और इसमें मैंने मिट्टी भर ली है। मिट्टी वही मिक्सचर है जो मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था और इसका लिंक मैं फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, इसे भी आप ज़रूर देखें। ये बहुत फ़ायदेमंद पॉट मिक्सचर यानी गमलों की मिट्टी है। इस मिट्टी को भरने के बाद आपने ज़्यादा दबाना नहीं, यानी हमने मिट्टी को नरम रखना है ताकि नया पौधा जल्दी अपनी जड़ें बढ़ा सके। इस मिट्टी में एक 2 से 3 इंच गहरा सुराख करके ये प्रोपिगेट की हुई शाख इसमें लगा दें, यानी कि स्टेम इसमें लगा दें और साइड से मिट्टी भी ऐसा दबाएं। अगला काम इसे पानी देना है। पानी सिर्फ इतना डालें जो मिट्टी के ऊपर ज़्यादा देर ना ठहरे। वैसे जो मिट्टी का मिक्सचर मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसकी खासियत ये है कि इसमें पानी अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाता है और ऊपर नहीं ठहरा रहता। इस तरह से पुदीना उगाने का पहला तरीकाकार मुकम्मल हो जाता है। इस बकेट को आपने ऐसी जगह रखना है जहां इसे दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे हल्की धूप यानी सुबह या शाम की धूप मिल जाए। दूसरा, शुरू में इसे ड्यू ड्रॉप्स यानी ओस या शबनम के कतरों से भी बचाना है, जिसके लिए रात को मैंने इसे बरामदे की छत के नीचे रख दिया। आप बिस्तर से कर लें या फिर प्लास्टिक कवर से रात को ढक लें और सुबह के टाइम इसको आप कवर हटा दें। अब हम शुरू करते हैं दूसरा तरीका। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो एक मरतबा पुदीना घर में उगा चुके हैं, फिर इसे रीग्रो करना चाहते हैं। तो ये मेरी पॉटिंग शेल्फ है या क्यारी है जिसमें मैंने खूब सारा पुदीना उगाकर इस्तेमाल कर लिया है। बरसात के मौसम में ये ओवर ग्रो करके झाड़ी सी बन चुका है। इसके साथ ही मिट्टी को भी मज़ीद न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो मैं सबसे पहले पुदीने की तमाम शाखें उतार कर इस्तेमाल के लिए रख लूँगा। ये मेरे इस्तेमाल में आएंगी। अब इसके बाद हम इसकी जड़ों को मिट्टी में से निकाल लेंगे। मिट्टी से निकालने के लिए स्पेड यानी छोटा बेलचा एक बेहतरीन किचन गार्डनिंग टूल है। इससे मिट्टी को खोद लें और नरम कर लें। नरम करने से जड़ें निकालने में आसानी हो जाएगी। अगर इससे पहले आप इसमें क्यारी में पानी भी डाल दें तो इससे मज़ीद आसानी हो जाएगी। हमने मज़ीद काश्त के लिए सिर्फ जड़ों का ही इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि जड़ें सफ़ेद, ब्राउन और गहरे ब्राउन या काले रंग में नज़र आ रही हैं। ये तमाम जड़ें ग्रो करने के लिए बेहतरीन हैं। हल्के हाथों से तकरीबन आधी जड़ें आप निकाल लें।
जबकि बाकी मिट्टी को इसी स्पेड या बेलचे से नरम कर लें। जड़ें और शाखें इसमें से बिल्कुल निकाल लें, मिट्टी साफ़ कर लें। ये बची हुई जड़ें आदि तो आप इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, जो बच जाएंगी वो आप किसी और पॉट या गमले में इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी आप देखें मैंने बिल्कुल नरम और साफ़ कर ली है ताकि अगली काश्त में आसानी हो। इसमें वो तमाम मीडियम शामिल हैं जो कि मैंने पॉट मिक्सिंग सॉइल में इस्तेमाल किए हैं, जबकि इसकी ताकत को और बढ़ाने के लिए मैं मज़ीद पॉटिंग सॉइल इसमें शामिल कर लूँगा। जबकि कुछ दिनों के बाद इसमें मैं मज़ीद ऑर्गेनिक कंपोस्ट यानी नामियाती या कुदरती खाद डाल दूँगा। इससे पौधे को बढ़ने में और मदद मिलेगी और अच्छे रिज़ल्ट भी मिलेंगे। मिट्टी डालने के बाद आप इसे भी लेवल कर लें, क्योंकि इसे दबाना नहीं है, ताकि मिट्टी नरम और भुरभुरी रहे और नई जड़ें बढ़ने में आसानी हो। जितनी ज़रूरत हो आप इतनी मिट्टी डाल लें और किनारों से 1 इंच नीचे रखें। आप देख रहे हैं कि मैंने पेंट की खाली की हुई छोटी और बड़ी बकेट्स भी पौधे ग्रो करने के लिए इस्तेमाल की हैं। आप भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको इनके लेबल पसंद नहीं तो आप उतार लें या इन्हें अपनी पसंद के मुताबिक सजा लें। आप इन्हें अपनी चॉइस के मुताबिक पेंट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमने सिर्फ जड़ें इस्तेमाल करनी है, तो हम ऊपर का तना यानी कि स्टेम और पत्ते तोड़कर सिर्फ जड़ और थोड़ा सा स्टेम ही इस्तेमाल करेंगे। यानी हमने रूट और स्टेम ही इस्तेमाल करनी है, बाकी हम इसमें से इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये तमाम जड़ें एक दूसरे से 2 से 3 इंच की दूरी पर लगा दें। सुराख आपने 2 से 3 इंच ही गहरा रखना है। या अगर जड़ गहरी है तो थोड़ा ज़्यादा गहरा कर लें सुराख। बेलचे की मदद से ये तमाम जड़ें इस क्यारी में लगा लें। ये तमाम जड़ें मैंने धो ली हैं ताकि अगर कोई कीड़ा हो तो वो उतर जाए। पुदीना एक सॉफ्ट स्टेम प्लांट है, यानी नरम तने वाला पौधा है, लिहाजा इसकी काश्त भी नरमी से करें और हाथ हल्का रखें। अब इसकी काश्त में मैं इसी पैटर्न से करूंगा जो मैंने आपको बताया है। आपको एक और एहतियात ये करनी है कि इसकी स्टेम यानी तना बिल्कुल ऊपर यानी आसमान के रुख पर हो, और अगर कोई तना मिट्टी के साथ लग रहा है तो आप इसे मिट्टी की एडजस्टमेंट करके सही कर लें, क्योंकि मिट्टी और पानी से लगकर तना ज़ाया हो जाता है। इसके बाद अगला मरहला पानी देना है। जैसे कि मैंने पहले तरीके में भी आपके साथ शेयर किया है कि पानी इतना हो कि सतह पर ठहरा ना रहे और फ़ौरन ड्रेन हो जाए, जबकि तमाम जड़ों तक पहुंच भी जाए, क्योंकि अगर पहला पानी ना लगा तो जड़ें मिट्टी के साथ देर से ग्रो करना शुरू कर सकती हैं। 7 दिन तक मैंने इसे ऐसी जगह रखा है जहां रात को ओस यानी शबनम के कतरे ना पड़ें, ड्यू ड्रॉप्स, क्योंकि इससे नाजुक पौधे गल सड़ जाते हैं। अब मैं इसमें कुदरती खाद या नेचुरल कंपोस्ट शामिल कर दूंगा ताकि ये नए उगने वाले पौधे मज़ीद बेहतर अफजाइश हासिल कर सकें। जबकि आजकल चूँकि मौसम ज़्यादा गर्म नहीं है तो मैंने इसे रखा भी शेडी जगह पर हुआ है, तो मैं आज दूसरी मरतबा इसे पानी दूंगा। आप इसे रोज़ देखें, अगर मिट्टी खुश्क नज़र आए मौसम के हिसाब से तो दोबारा ज़रूरत के मुताबिक 2 से 3 दिन बाद भी वाटरिंग कर सकते हैं। पानी कभी भी बहुत ज़्यादा ना दें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही दें। इसी तरह से 14 दिन की और 17 दिन की ग्रोथ भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखें मौसम थोड़ा सर्द हो रहा है, फिर भी नए पत्ते निकल रहे हैं और अफजाइश भी जारी है। इस तरह से हम बआसानी पुदीने को अपने किचन गार्डन में काश्त कर सकते हैं। अब इसकी तैयारी के बाद इसका मुकाबला बाज़ार में दस्तयाब पुदीने से करके देखें, फिर आपको इसकी ताजगी और खुशबू का अंदाज़ा होगा और फिर पता चलेगा कि आपकी मेहनत रायगा नहीं गई बल्कि इसका सिला मिल गया है। अब आगे मैं आपके साथ अपने पहले से काश्त की पुदीने की पिक और वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे भी बेहतर रिजल्ट अपने घर में पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे दोबारा अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, जबकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें तो बात बन जाए। दुआएं समेटें और दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।